सर्वप्रथम जब योगा शुरू करना चाहें तो वह सूक्ष्म क्रियाओं से शुरू करें, जैसे माइक्रो एक्टिविटीज हम बोलते हैं, जैसे आंखों का पलक जब करना, आगे पीछे एक्सरसाइज, आंखों को अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट। उसके बाद शोल्डर एक्सरसाइज, मूवमेंट, अर्थात शुरुआत में जब वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे उसके तरह बॉडी खुलेगी। उसके पश्चात शुद्धि क्रियाओं की ओर बढ़े, जैसे अभी हमने महाराज जी ने बताई थी, धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति। शुद्धि क्रियाओं के द्वारा हम अपने आप को इंटरनली शुद्ध करते हैं। उसके पश्चात हम आसन, प्राणायाम, ध्यान की ओर बढ़े। जैसे आपने कुछ समय पहले प्रश्न किया था कि जिम और योगा में क्या अंतर है, कि जिम जो करता है वो बॉडी को और मसल को स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है, उसे स्ट्रेच लाता है। परंतु योग के द्वारा हम अपने आप को पहले शुद्ध करते हैं, जैसे शारीरिक मानसिक जब हम शुद्ध करते हैं, शुद्ध करने पश्चात हम योग शुरू करते हैं, तो योग व्यक्ति की जड़ से लेकर के ऊंचाई तक ले जाता है और व्यक्ति के अंदर जो जितनी बीमारियां सबको सर्वमूल नाश करता है। जो व्यक्ति योग करता है उसके अंदर बीमारी आ ही नहीं सकती। नहीं, योग की कोई उम्र नहीं होती, क्योंकि हर व्यक्ति योग कर सकता है। क्योंकि योग के द्वारा सबसे पहले हम अपने आप को शुद्ध करते हैं, उसके पश्चात हम योग को अपनाते हैं और योग करने से हम शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों रूप में स्वस्थ होते हैं। मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैंने योग शुरू किया था आज से 23 साल पहले। आई स्टार्टेड डूइंग योगा और मैं अभी तक कर रही हूँ। इट्स काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल फॉर मी। और अब मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करूँ कि योगा को अपनाएं अपनी लाइफ में, नॉट जस्ट फॉर द फिज़िकल हेल्थ, फॉर द मेंटल हेल्थ ऑल्सो। क्योंकि जैसे ही अभी पेंडेमिक जब गया तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चला कि फ़िज़िकल हेल्थ से ज़्यादा उनकी मेंटल हेल्थ ज़्यादा परेशान करती है। तो उसके लिए योग ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। कोविड के टाइम पर भी मेडिटेशन और ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस जो भी हैं, तो योग के द्वारा आप सिर्फ फिज़िकल और मेंटल दोनों को ही आप कंबाइन कर सकते हैं, दोनों को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो अब जितनी ही छोटी उम्र से आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में अपनाएंगे उतना ही ज़्यादा आप इसके अंदर अपने आप को सक्सेसफुल कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। कार्यक्रम मुख्य रूप से जो हमारे देश के अंदर योग शिक्षक जो आयुष मंत्रालय के लिए काम करते हैं, उन योग शिक्षकों के सम्मान के लिए हमने कार्यक्रम रखा है। उसमें जो हमारे जो संगठन हमारा अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ है और उसके साथ साथ यहाँ की एक बहुत बड़ी संस्था है श्री योग अभ्यास आश्रम ट्रस्ट, दोनों लोगों ने मिल करके संयुक्त रूप से कार्यक्रम रखा है। इस कार्यक्रम में जो दिल्ली के अंदर हमें आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर के हमने 3 बड़े प्रोग्राम किए थे, उन प्रोग्राम में सम्मिलित 80 से अधिक योग शिक्षकों का सम्मान किया गया है। सम्मान हम क्यों करते हैं? ताकि उनके अंदर कार्य करने की भावना की वृद्धि हो, उनका आत्मबल बढ़े और उनके मनोबल में वृद्धि हो। साथ ही साथ हमने महासंघ से अतिरिक्त पिछले जो 10 सालों में योग के क्षेत्र में जिन लोगों के साथ हमने काम किया था, चाहे उनके साथ हमने योगा शूट किया हो, चाहे हमने उनके साथ कोई वेंचर किया हो, और या आपके जैसे जो पत्रकार मित्र हैं, जो भी लोग हमारे योग को आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं और उस योग को समाज के लिए उपयोगी बनाते हैं, उसमें सबसे अधिक मुझे लगता है मीडिया का ही योगदान होता है जन जन तक पहुँचाने का। उन सबको सम्मानित करने के लिए हमने इस योग वीर सम्मान समारोह का आयोजन किया है, जिसमें देश से आए हुए हमारे करीब 50 से अधिक हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग और उसके अतिरिक्त 80 से अधिक दिल्ली और जो NCR के योग शिक्षक हैं, हमारे पत्रकार बंधु मित्र हैं और जो हमारे जो मुख्य अतिथि हैं परम आदरणीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी जी हैं। और साथ ही साथ आज हम एक नए वेंचर की घोषणा करेंगे। 2021 दिसंबर में योगासन एक राष्ट्रीय खेल के रूप में दर्जा प्राप्त कर चुका था, तो हम अब उस योगासन के क्षेत्र में भी हमारा संगठन आज अखिल भारतीय योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन के रूप में एक नए वेंचर के रूप में कार्य कर रहा है, जो कि भारत सरकार के खेल मंत्रालय से मान्यता प्राप्त संगठन है। अभी तक सिर्फ योगासन भारत एक संगठन था जो खेल मंत्रालय से मान्यता प्राप्त था। आज से अखिल भारतीय
योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन एक दूसरा संगठन है जो योगासन के माध्यम से हम योग के जो ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाएं हैं उन सारी प्रतिभाओं को आगे ले जाएंगे योगासन के माध्यम से। तो ये आज का हमारा उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त कुछ नए मनोनयन आज होंगे जो लोगों ने हमारे साथ काम किया है, पहले से जुड़े हुए थे, आप संगठन के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, 8-10 ऐसे मनोनयन हम नए करेंगे। ये कार्यक्रम का आज सिस्टम है।